नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डाउट है बच्चे का, कह रहा सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल एम, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, डाइवेलेंट मेटल एम है, एम कोई मेटल है, डाइवेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, यानी कि अगर हम इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है भाई, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। तो डाइवेलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी 2 है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कहने का मतलब है, मोटी मोटी बात ये है कि डाइवेलेंट का मतलब है कि इस मेटल के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज, ठीक। ये हो गया आपका मेटल एम का डाइवेलेंट आयन, इस तरीके से हो गया। कह रहा है सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल एम एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब समझो, यानी कि आपको क्या करना है, डाइवेलेंट मेटल एम का सल्फेट बनाना है। अब बताओ, ये डाइवेलेंट मेटल एम है, इसका सल्फेट कैसे बनाओगे बताओ। सल्फेट क्या होता है आपका, SO4 2 माइनस, ये सल्फेट होता है, ठीक। अब बताओ बच्चों, आपको पता है ये +2 है -2 है, तो इसका 2 यहाँ जाएगा और इसका 2 यहाँ जाएगा, तो इस तरीके से m के नीचे 2 और SO4 के का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब आपको पता है, आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर कर देते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो आप इसको हटा दो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे MSO4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे MSO4 आंसर आ गया। तो ये मेटल का सल्फेट है, ये क्या है, MSO4 किसका फॉर्मूला है, सल्फेट ऑफ मेटल, सल्फेट ऑफ मेटल, ठीक। लेकिन बच्चों ये जो सल्फेट ऑफ मेटल है, ये कौन से फॉर्म में, दिस एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक। तो दिस एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये देखिए बच्चों, आपने कभी भी इस तरीके से देखा होगा, अगर कभी भी आपने अगर पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट .5s2 ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। CuSO4 .5s2, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर ओनली कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक, अगर ओनली, तो ये क्या होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है इसमें, एन का मतलब नहीं है, हाइड्रस मतलब पानी, पानी नहीं है इसमें, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लगा हुआ है। ये जो लिखा रहता है ऐसे .5s2, ये ऐसे जो लिखा रहता है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान समझिए बच्चों, डॉट के बाद ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अब यहाँ पर नंबर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने फेरस सल्फेट ले लिया, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये पता है आपको, ये ब्लू कलर का होता है, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो क्वेश्चन में। कॉपर सल्फेट, तो ये अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग जाता है तो इस कॉपर सल्फेट को अब हम क्या बोला करेंगे, हाइड्रेटेड। क्या बोला करेंगे इसको हम, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या बोला करेंगे इसको हम, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। फिर से ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये एनहाइड्रस है, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है, और इसका कलर होता है व्हाइट। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग जाते हैं तो उसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब पानी लग गया है, पानी का मॉलिक्यूल लग गया है, ठीक है ना। कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है, वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग कंपाउंड्स आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पर CuSO4 .5s2 होता है, जस्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसको हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हम बोला करेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपका, मान लो ओनली FeSO4 लिखा हुआ है, तो ये फेरस सल्फेट है, ये एनहाइड्रस है, ये क्या है, एनहाइड्रस है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर इसमें हम FeSO4 .7s2 लगा दें, ये इस तरीके से, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइड्रेटेड, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, अगर इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ जाते हैं एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब हम इसको बोल देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आके इस तरीके से लग गए। अब इसमें एक खास बात और आपको समझनी है कि अगर आपके पास, उसने बोला, ध्यान सुनो, यहां पर आओ, देखो, उसने बोला क्या है, मेटल का जो सल्फेट है वो हाइड्रेटेड है। क्या बोला उसने, मेटल का जो सल्फेट है वो कैसा है, हाइड्रेटेड है। अब हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी कि इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होगा, तो ये तो सल्फेट ऑफ मेटल बनाया। अब इसका हाइड्रेटेड फॉर्म कैसे बनेगा, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म इस तरीके से नहीं बनेगा, ध्यान सुनिए, MSO4। अब सुनिए, जैसे कि यहां पर मेटल M कौन है ये आपको नहीं पता, मेटल M कौन है ये आपको नहीं पता, तो नहीं पता,
तो वही तो पता करना है आपको, है ना, मतलब मेटल के बारे में नहीं पता करना है आपको, उसका फॉर्मूला पता करना है, हाइड्रेटेड जो भी इसका सॉल्ट है। तो मेटल M नहीं पता, तो नहीं पता तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे ये भी नहीं पता भाई, चेक करो ना। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे ना, कि कॉपर का हाइड्रेटेड 5.S2 होता है और फेरस सल्फेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है 7S2 होता है। ऐसे बहुत अलग अलग मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर अलग अलग होता है, मतलब समझो, मतलब यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो आप कुछ भी में क्या लोगे, X ले लो, आपको तो नहीं पता ना। तो आपने क्या किया, इस मेटल M का, क्योंकि मेटल M के बारे में आपको नहीं पता, तो हमने क्या किया, MsO4.XH2O लिख दिया। अब इसी X की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर X आपको पता चल जाएगा तो मेटल का जो सल्फेट है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ये क्या है, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ मेटल। ओके, ये क्या है, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग गए ना कितने, X, तो X की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट है या सल्फेट ऑफ मेटल है, जो बोलना है आप बोल सकते हो, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग गए। अब कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे ये आप निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। क्या बात पता होनी चाहिए, इधर आइए बच्चों, ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका क्या, CuSO4.5H2O, तो बच्चों H2O के आगे ये जो नंबर लिखा है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है। क्या, किसको दिखाता है, नंबर ऑफ मोल्स को। यानी कि यहां पर वाटर के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। सुन लो ध्यान से, अगर इसमें हम देखेंगे तो यहां पर वाटर के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, ठीक। और सुनिए, अब CuSO4 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, यानी कि 1 मोल ऑफ CuSO4 है। क्या है, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है। अब यहां पर आओ, इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म लिखा है फेरस सल्फेट का, यहां आप क्या बोलोगे, H2O के सामने 7 लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, 7 मोल कॉन्सेप्ट में आप इसको क्या बोलोगे, 7 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। और FeSO4 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक। यानी कि क्या लिखा हुआ है ये, 1 मोल ऑफ FeSO4, ठीक है। मतलब इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि 1 मोल ऑफ CuSO4 कितने वाटर के साथ कंबाइन होता है, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेता है, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेता है, 5। 1 मोल फेरस सल्फेट कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेता है, 7। तो ध्यान से सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, यहां पर आइए, देखिए आपने ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला बनाया अपना, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ मेटल बनाया। अब इसके बारे में क्या जानकारी है आपको बताइए, इसको मैं यहां पे फिर से लिख दूं, क्या लिखा है बताओ, MsO4.5H2O, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें मीनिंग चलिए मुझे बताइए क्या क्या आप समझते हो। तो आप बोलोगे देखो सर वाटर के सामने, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ X है ना, X की वैल्यू तो पता करनी है, आई एम वेरी सॉरी, यहां पर देखिए यहाँ X लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे X नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, वाटर के, ठीक। तो यहां पर क्या है, X मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब सुनिएगा, और MsO4 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे, 1 मोल, यानी कि 1 मोल मेटल का सल्फेट है। क्या है ये, 1 मोल क्या है, मेटल सल्फेट है, ये मेटल सल्फेट है, करेक्ट। अब बस आप ये पता कर लीजिए किसी तरीके से कि 1 मोल मेटल सल्फेट कितने मोल वाटर से रिएक्ट करेगा। 1 मोल मेटल सल्फेट जितने, भाई यहां पर क्या हो रहा था, इधर देखो ना, 1 मोल कॉपर सल्फेट 5 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा था। या आप बोल सकते हो सिंपल शब्दों में कि 1 मोल कॉपर सल्फेट को 5 मोल वाटर चाहिए, 1 मोल फेरस सल्फेट को 7 मोल वाटर चाहिए। तो यहां पर हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे सवाल में क्या हुआ, 1 मोल मेटल सल्फेट को X मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो आप बस ये निकाल लो किसी तरीके से कि 1 मोल मेटल सल्फेट में कितने वाटर होंगे। आप क्या फाइंड कर लो, इन 1 मोल ऑफ MsO4 यानी कि मेटल का जो सल्फेट है उसके 1 मोल में कितने मोल, कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ये अगर आप निकाल लोगे तो यहां पे जो आंसर आएगा वही X की वैल्यू होगी, क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 मोल मेटल सल्फेट ने X मोल्स ऑफ वाटर के साथ
कॉम्बिनेशन किया अपना, ठीक है ना। ओके चलिए, अब इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कह रहा है 0.10 मोल ऑफ मेटल सल्फेट कंबाइंस विद 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब ध्यान देना, टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। इस बात का क्या मतलब है? 0.1 मोल ऑफ मेटल सल्फेट, जरा समझिएगा बच्चों, जरा समझिएगा, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए 0.1 मोल जो मेटल सल्फेट है, 0.10 मोल मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, ठीक, ये किसके साथ कंबाइन करता है? दिस कंबाइंस विद अब ध्यान सुनो, ये किसके साथ कंबाइन करता है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। मेटल सल्फेट का 0.10 मोल 9 ग्राम ऑफ वाटर से कंबाइन करता है। क्या करता है? 9 ग्राम ऑफ वाटर से कंबाइन करता है। सही बात है, जो उन्होंने बोला वही मैंने लिख दिया। अब आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, परेशान नहीं होना। इधर देखो जरा, इधर देखो, बहुत ध्यान सुनो। एक बात बताओ, यहां पर ये वाटर का 9 ग्राम दे के रखा है, यानी कि वाटर का मास दे के रखा है, तो मास को तुम मोल में नहीं चेंज कर सकते हो, तब इसके मोल का इसके मोल के साथ कनेक्शन आ जाएगा। भाई ये इसका मोल दिया है MsO4 का, लेकिन इसका तो मास दिया यार, मोल को मोल के साथ कनेक्ट करो ना भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर मोल को मोल के साथ इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल से करेगा। तो इसका 1 मोल इसके कितने मोल से करेगा, आप ये पहले पता कर लो कि जो पानी का मास दिया हुआ है, मास को मोल में चेंज करो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताइए? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है। अब ध्यान देना जरा, गिवन मास कितना है बताओ? वाटर का गिवन मास कितना है? 9 ग्राम। तो यहां आपने लिखा 9 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं निकाल दे रहा हूं, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं निकाल देता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हाइड्रोजन कितने? 2, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने? 1, तो 1 इंटू 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। बस इसमें ग्राम पर मोल लगा दो तो आपका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा बताइए? यहाँ से होगा 9 1 9, 9 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और ध्यान सुनो, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो आ गया मोल, और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया? 1/2 मोल आ गया। 1/2 मोल का मतलब होता है क्या? 0.5 मोल। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक, क्वेश्चन में बोला था 0.10 मोल MsO4 कंबाइन करता है 9 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। इसको तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब एक बार बताना बहुत ध्यान से, 9 ग्राम वाटर लिखो, 9 ग्राम वाटर लिखो और चाहे 0.5 मोल वाटर लिखो, बात तो सेम है। नहीं समझा भाई? 9 ग्राम वाटर में ही तो 0.5 मोल है। एक बार मोल में मेजर कर रहे हो, एक बार ग्राम में मेजर कर रहे हो, क्या ही दिक्कत है? अमाउंट तो सेम है ना भाई, पानी थोड़ी ना चेंज होगा। 9 ग्राम पानी बोल दो, 9 ग्राम पानी बोल दो और चाहे 0.5 मोल। तो अब मैं 9 ग्राम ऑफ वाटर की जगह में इतना लिख सकता हूं क्या? 0.5 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी ग्राम कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, मोल्स। ठीक, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, मोल्स ऑफ वाटर, सही है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपका रिलेशन आ जाएगा। 0.10 मोल MsO4 इतने पानी के साथ रिएक्ट करके, इतने मोल पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रेटेड मेटल का सल्फेट। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि आप बस ये निकाल लो कि इस मेटल सल्फेट का 1 मोल कितने मोल पानी के साथ करता है, वही एक्स की वैल्यू होगी। तो इसका इसका इतना मोल, तो इसको जैसे ही 1 करोगे, यूनिटरी मेथड लगाने जा रहा हूं, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे बेचारे, ध्यान सुनो। इसको जैसे ही 1 मोल लिखोगे, 1 मोल ऑफ MsO4, MsO4 कंबाइंस विथ, हाँ बताना जरा, जैसे ही इसको 1 करोगे तो ये आगे इधर डिवाइड लगा देगा यूनिटरी मेथड से। ठीक, फिर से देख लो, 0.10 मोल ऑफ MsO4 0.5 मोल्स ऑफ वाटर से कंबाइन करके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। तो इसका 1 मोल कितने पानी के साथ कंबाइन करेगा? तो इसको जैसे ही 1 किया इधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि 1 मोल ऑफ MsO4 इतने मोल ऑफ वाटर से करेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए बिल्कुल आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बात समझो, देखो
0.5 अपॉन में 0.10 किया, बहुत आराम से करिएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, क्योंकि पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो ऊपर क्या बना आपका 5/10, समझ जाना है ना। और नीचे क्या बना, ये 10 है भैया, 10 है, ध्यान देना, 10/100 बना, क्योंकि 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा था, ये हटाया तो 10/100 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो आप, ध्यान सुनो, इसका क्या मतलब है, ये लिखा है पहले यानी कि 5/10, और ये डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 10/100। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/10, अब इतना पता होगा, इस डिवाइड को हम क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 10/100, 100/10 हो जाएगा। सही है, अब 10 10 सा 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 1 मोल ऑफ MsO4, इसका आंसर कितना आ रहा है 5, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 5 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा जरा, अब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, हमारा आंसर क्या आया था MgSO4 हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला .xS2O। तो अब बताओ, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल मानोगे, यानी कि 1 मोल ऑफ MgSO4 कितने मोल पानी से करता है 5 मोल। ध्यान से चेक कर लो, 1 मोल MgSO4 5 मोल पानी से करता है, तो x की वैल्यू ही कितनी हो गई 5, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, फॉर्मूला क्या बन के आएगा, क्या मैं लिख दूं यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला MgSO4, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, MgSO4 के आगे 1 तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक, तो MgSO4 डॉट, और x की जगह आप क्या लिखोगे 5H2O, यानी कि जो भी मेटल होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों, मैं बार बार क्या लिख दे रहा हूँ Mg लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो भी आप बस M के टर्म्स में ही आंसर दोगे। ओके, MsO4, ठीक है, मैंने अगर Mg कहीं लिखा हो तो मुझे माफ करिएगा, MsO4.5S2O, यानी कि ये रहा मेटल सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्मूला। ओके, तो ध्यान से चेक करें, ये देखिए MsO4.5S2O, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, आ जाएगा।